31 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है। बाबा ने कहा तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है। माया तुम पर पूरा पहरा रखती है, एक सेकंड भी तुमको दूर नहीं करती। इसलिए जरा भी गफलत ना करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। मीठे बच्चे तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। प्रश्न बाबा ने किया, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप के पास पवित्रता सुख शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को पवित्र बनाने हुए है एवर पवित्र। बाप क्या है? एवर पवित्र। गीत है, न हम उनसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। ये किसने गाया? ना वह हमसे जुदा होंगे, ना हम उनसे जुदा होंगे। ये किसने गाया? बच्चों ने। ये बच्चों की आत्माएं कहती हैं, अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है। पहला पाठ ही पक्का करना है। मैं कौन? मैं एक चमकता हुआ सितारा, मैं आत्मा हूँ, ना कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते, इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। यह शिक्षा मिलती है वापिस घर जाने लिए। फिर सतयुग में तो है तुम्हारी प्रालब्धि, संपूर्ण प्रालब्धि सतयुग में। जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रालब्धि का पाठ बजाते हो, वहाँ तो देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है। इस समय तो मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हम आत्मा हैं। इसलिए तो दुनिया में कितना दुख बढ़ चुका है। आत्मा का अगर पाठ भी पक्का हो तो इतना मन दुखी ना हो। समझ जाए कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, आत्मा का इतने के साथ हिसाब किताब था। हमारा बाप परमात्मा है, बिल्कुल ही मूझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा है कि हम तुम सब परमात्मा है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती है। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते, क्योंकि घोर अंधियारा है। थोड़ा सा देखा संपत्ति और संपत्ति को लेकर के बाप को भी मार डालते हैं। इससे ज़्यादा घोर अंधियारा और भला क्या हो सकता है? क्योंकि बाबा ने कहा सब पतित है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बने हो। सुदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। जब स्वयं का दर्शन करते हो, चक्र फिराते रहते हो, विक्रम विनाश करते हो, तब तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते हैं देही अभिमानी बनो,
ऐसे समझो मुझे आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं। हमारे संस्कार बदला रहे हैं और कोई संस्कारों को परिवर्तन कर नहीं सकता। बाबा ने कहा भगवान ही आकर के हमारे संस्कार बदलते हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, तुम्हारे ही साथी बन के रहेंगे। ये हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। तुम संग खेलूं तुम संग खाऊं, तुम्ही पे दिल बलिहार। बल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती हैं बाबा ये सितम सहन करूंगी, लेकिन आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ सकती। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना हाय राम हे प्रभु, तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो, तुम तो हर शब्द में वाह वाह करेंगे। तुम्हें सब कुछ पता है ना, हमारे ही कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो। बाबा हम दुख से कब छूटेंगी, हमको बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते कितनी भी मार पड़ेगी बाबा आपकी याद कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बाबा ने कहा हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है। ये है सब बाबा ने कहा समझ की, ये सब है समझ की बात है। एक दिन ये सितम भी मिट जाएंगे, कुछ तो ज़रूर सहन करना पड़ता है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, ये गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते तुम बच्चों के सिवाय। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। ये तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु ये बाबा ने बनवाए हैं। तुम बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। वो फिल्मी एक्टरों ने गीत तो बना दिए, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ का उनको पता ही नहीं था। लेकिन वास्तविकता कुछ और छिपी है, जिसको बाबा के बच्चे यथार्थ रीति समझाते हैं। तो बाबा ने कहा हमको पावन तो जरूर बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कह देते, लेकिन शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। शिव परमात्मा हैं जो परम धाम के रहने वाले हैं, शंकर देवता हैं जो सूक्ष्म वतन के रहने वाले हैं। शिव परमात्मा और शंकर देवता हैं। शिव निराकार और शंकर आकारी हैं। श्री कृष्ण भी भगवान है, वह तो हाजरा हजूर है, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। बाबा ने कहा राधे के पुजारी फिर कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे। साईं बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा। कितना अंधियारा है, ये फिर भी होना ही है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचाया जो विनाश करा देते हैं। हम कहते शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो। कहते ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो सदैव विनाश की बातें करती हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण ठहरे। वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है। वह उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। ये तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया है ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होती है। बाबा ने कहा वहाँ सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, वहाँ तो है ही सदगति स्वर्ग। ये तो समझने की बात है ना।
बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं। दिखाते रथ पर रथी बैठे थे। ये शरीर रथ है ना, हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। परंतु बाबा कहते मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है ना। बाबा कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा कोई किसी का मकान किराए पर लेता है तो उसमें मकान मालिक भी रहता है और साथ साथ किराएदार भी रहता है। ऐसे ही बाबा ने कहा मैंने ब्रह्मा के तन का आधार लिया है तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उस तन में बैठी है और मैं भी आकर के बैठ जाता हूँ और लेने वाले भी रहते हैं। यहाँ ये रति बन बाबा आते हैं, कहते मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ऐसे और कोई कह ना सके। ये सब पॉइंट्स समझाई जाती हैं धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प संगम युग, एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो भविष्य में राजा रानी पद पाने के लिए। यहाँ तो करोड़पति पद्मपति हैं, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, एक पाई भी साथ नहीं जाएगी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैले मिट्टी जात सब अचानक ही आएगी। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब्स उनके पास हैं, वह ऐसे ही समुद्र में थोड़े ही फेंक देंगे। ये तो उनकी लाखों करोड़ों की मिल्कियत है, ये ना बने तो विनाश कैसे हो। एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे, ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। चीज़ ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, ये तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते हैं पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे। जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मौसी का घर नहीं है। मुख्य बात है अहम आत्मा, ये है मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही कैसी, शांत स्वरूप। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं है। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वह बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगलों में जाने की दरकार नहीं है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह तो है अल्पकाल काग विष्टा समान सुख अथवा शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति। पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवज पवित्र है वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परमपिता परमात्मा है, जिसको ही पतित पावन सद्गति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। सद्गति तो बाप ही करेंगे ना, उनको कहा ही जाता है सद्गति दाता। कोई मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकता, कोई मनुष्य को पापों के बोझों से मुक्त कर नहीं सकता। दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते।
बाप कहते तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे हैं, नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदरता, फिर कलयुग में माया सर्प ने डस कर काला कर दिया। वो स्थूल सर्प नहीं डसता है, उन्होंने तो 5 फन वाला नाग दिखा दिया है, काली देह दिखा दी है। वास्तव में ये सारी दुनिया काली देह है और ये 5 विकार ही सर्प हैं। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। बाबा ने कहा तो सतयुग में सुंदरता, फिर कलयुग में माया सर्प ने डसकर काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। बाप रचयिता रचना का किसको पता नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। इस समय तो तमो प्रधान है, किसको भी पछाड़ने में देरी नहीं करती। माया किसको पछाड़ने में देरी नहीं करती, एकदम नाक से पकड़ कर गिरा देती है। ये है युद्ध स्थल, इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा ने कहा सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते हैं कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहाँ के पदम पति तो सब खाक में मिल जाएंगे। बाबा ने कहा तुम गरीब हाँ साहूकार बनेंगे, मैं हूँ ही गरीब निवाज। अब देखो जो लड़ाई करते उनका काम ही है मरना और मारना। उनको तो सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है, या मरना है या दूसरों को मारना है। वह संस्कार ले जाते हैं, जन्म बल गृहस्थी के घर में लेंगे परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज करके समझाते हैं, जन्म जन्म के पाप हैं इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए। 63 जन्मों के पापों का बोझा है, कौन से जन्म का विक्रम सामने आ जाए, इसलिए तपस्या के बल से इन पाप कर्मों को खत्म करना है। बाबा ने कहा तब ही विक्रम विनाश होंगे। सिर से बोझा कैसे उतारें, इसके लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाप कहते हैं लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, गफलत से तो तुम निकल के आए हो। अब गफलत की तो सतयुग की बादशाही ले नहीं सकेंगे। माया पूरा पैरा दे रही है, देख रही है। थोड़ी सी गफलत की और तुरंत ही तुम्हारे ऊपर वार कर देगी। इसलिए देही अभिमानी भव। ये है बुद्धि योग की रेस। बाबा ने कहा ये है बुद्धि योग की रेस, इसमें ही सब कुछ है। बाबा बार बार कहते अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान है, हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज्य करेंगे। बाबा इस कलयुग में ही सतयुग बना दे। आदि दुनिया को कलयुग, आदि दुनिया को सतयुग, तो चलेगा नहीं। तो बाबा ने कहा कलयुग में तो राज्य नहीं करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े ही विश्व का मालिक बनेंगे, सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं, आखिरी विजय तुम बच्चों की है। बाबा ने कहा तुम सिर्फ बाप की याद में रहो, ये है योग बल जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखलाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो।
और तो कोई बन ना सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाते हैं। अब माखन की तो कोई बात नहीं, ये है स्वर्ग, इसमें सारी सृष्टि का माखन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भागकर मिलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। मस्तक सिंहासन पर हम आत्माएं राजा बने और शासन चलाएं। ये अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस करनी है। नंबर 2, पूरा नष्टो मोहा बनना है। बाबा ने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। वरदान, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्ञान है कि नथिंग न्यू हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में आ नहीं सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता, ये क्या ऐसे होता है क्या? लेकिन नथिंग न्यू तो क्या क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी क्या होगा, वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। हाय हाय कर नहीं सकते, दुनिया वाले हाय हाय करेंगे और तुम ब्राह्मण बच्चे क्या करेंगे, वाह 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 वाह। स्लोगन, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट प्यारे से बाबा को याद करते हैं। बाबा ने आज जैसे कि वरदान में बताया, ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। ब्राह्मण जीवन का हर दिन हर सेकंड उत्सव है। सम्मान देंगे अपने आप को। मैं आत्मा दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान। मेरा मुख्य गुण खुशी है। मैं खुशी से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा हर दिन हर संकल्प उमंग और उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो भाग्य विधाता भगवान मेरा हो गया। इससे ज़्यादा खुशी, इससे ज़्यादा उमंग और भला क्या होगा। मैं आत्मा कितनी खुश नसीब हूँ। मेरे जैसा खुश नसीब दुनिया में कौन हो सकता है। स्वयं भाग्य विधाता सृष्टि का रचयिता रोज डेली मुझे मीठे बच्चे कह कर के बुलाता है। मैं आत्मा
अंतःवाहक शरीर के द्वारा अपने पिता परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूँ। मन के अंदर बहुत उमंग है, उत्साह है। आखिर मुझे कौन मीठे बच्चे कह करके बुला रहा है, कौन मेरा आह्वान कर रहा है। मैं किसकी संतान हूँ। मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा से मिलने के लिए उमंग उत्साह के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। इस सृष्टि रंगमंच से दूर चली जा रही हूँ। नीले आसमान में विचरण कर रही हूँ। उससे भी ऊपर सूरज, चांद, सितारों से पार सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, उससे भी ऊपर प्रवेश करती हूँ। हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ किरणों रूपी बाहों को फैलाए हुए शिव बाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं आत्मा उनकी किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ, समाती जा रही हूँ। मुझे देह और देह की दुनिया का कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं आत्मा उनके लब में लीन हो गई। आहो वो घड़ियाँ जिनका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मुझे असीम आनंद की अनुभूति हो रही है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। इस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती। भाग्य विधाता वरदाता बाप की शक्तिशाली किरणों में मैं आत्मा समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। मेरा एक एक विक्रम विनाश हो रहा है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे सर्व संबंधों का अनुभव बाबा से हो रहा है। मेरा संसार ही बाबा आप हो गए। अब इस संसार में मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। माता पिता भाई बंधु सब कुछ आप ही हो। अब तो आपसे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। कुछ भी देखने की इच्छा नहीं। मैं शक्तिशाली आत्मा बनती जा रही हूँ, सर्व शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा पहले से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से भी नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैलती जा रही हैं। प्रकृति सहित सारे विश्व को पावन बनाती जा रही है। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरी शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही। ओम शांति।